हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज वीकली हॉरोस्कोप जो 26 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक के लिए रहेगा। इस वीकली हॉरोस्कोप में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशियों के हिसाब से आपके ये सप्ताह कैसा जाएगा। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें। और अगर आप सचमुच नए हैं और आपने मेरी टैरो रीडिंग्स अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल के वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं उन लोगों के लिए भी बता दूं जो मेरे साथ पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके मेरी टीम से कोऑर्डिनेट करके टैरो रीडिंग सेशन के लिए बुकिंग ले सकते हैं। और हर बार की तरह हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स दे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी, ताकि आप अपनी राशि के वीडियो को सीधे देख सकें फास्ट फॉरवर्ड करके। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं आपका और शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी राशि के लिए ये जो हफ्ता है, ये जो सप्ताह है, इसके दिन कैसे रहने वाले हैं। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। सबसे पहली राशि होती है मेष। तो कार्ड्स को मैं फैन आउट कर देता हूं। ठीक है, मेष राशि आपके लिए 26 अप्रैल का दिन थोड़ा सख्ती का रहेगा। इस दिन आपके व्यवहार में थोड़ी सख्ती रहेगी। आप थोड़ा रूड भी हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर आप नाराज हो सकते हैं। साथ ही साथ अपनी बात को मनवाने के लिए थोड़ा अड़ियल स्वभाव भी अपना सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है इस सारे आपके रूखे व्यवहार या सख्त व्यवहार में वो ये है कि आप अपनी प्राइवेसीज को बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। आपकी सक्सेस का रेट इस दिन बढ़ जाएगा। साथ ही साथ इस दिन अगर आप कुछ प्रयास करते हैं तो अपने आप को और ज्यादा सफलता के लिए आगे ले जा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि दूसरे लोगों को नुकसान न पहुंचाएं। 27 अप्रैल के दिन आप थोड़ा अंतर्मुखी हो सकते हैं। इस दिन आप अपना मार्गदर्शन भी स्वयं कर सकते हैं, ऐसी पावर्स भी आपके पास होंगी। लेकिन उसके लिए आपको अलग थलग थोड़ा सा बैठना होगा, विचार विमर्श करना होगा। आपके चलते हुए कार्यों में डिले हो सकता है या किसी प्रकार के व्यवधान के आने की भी संभावना है। मित्रों से किसी बात पर छोटी मोटी कहासुनी हो सकती है। जॉब के मामले में, व्यापार के मामले में थोड़ा सा तनाव का सामना करना पड़ सकता है। 28 तारीख आपके लिए एक ऐसा दिन होगा जब थोड़ा डिप्रेस रहेंगे। ये जो 27 अप्रैल है ये डिप्रेशन का दिन नहीं है, ये अकेलेपन का दिन है। लेकिन 28 तारीख थोड़ा सा डिप्रेशन का दिन हो सकता है। किसी एक बात से आप इतना ज्यादा परेशान हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका सारा दिन रुइन हो जाए, खराब हो जाए। लेकिन इसमें अच्छी चीज यह है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो इस सारी डिफिकल्टीज पर काबू पा सकते हैं। आपके मूड में काफी स्विंग भी रहेगा इस दिन। अच्छा बुरा, कुछ बेटर कुछ बैड, ये सब सोचना इस दिन जारी रहेगा। इस दिन आप अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में भी पाएंगे जहां आप चीजों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन चीजें उस ढंग से ठीक नहीं हो रही हैं जिस ढंग से उनको ठीक होनी चाहिए थी। आपको अपने प्रयासों में बिल्कुल भी कमी लाने की जरूरत नहीं है। चीजों को ईश्वर के ऊपर या परिस्थितियों के ऊपर छोड़ दें। चीजें अपने आप सही होंगी, अपने आप एडजस्ट होंगी, बट आपको अपने कर्म को रोकना नहीं होगा। नए कार्यों को शुरू करने के लिए या किसी चलते हुए कार्य में कुछ नयापन करने के लिए 27 और 28 दोनों तिथियां बढ़िया नहीं रहेंगी। 29 तारीख आपके लिए बढ़िया दिन रहेगा जब आप काफी ज्यादा संयमी रहेंगे, एकाग्र मस्तिष्क के स्वामी रहेंगे और अपने आप को एक मिलनसार व्यक्तित्व के तौर पे पेश करने में कामयाब भी रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत दूरगामी तो नहीं होंगे लेकिन स्तरीय होंगे, हल्के भी नहीं होंगे। साथ ही साथ अगर फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ऑफिस में या करियर में कोई इशू चल रहा है और किसी विवाद की कंडीशन को सुलझाना चाहते हैं तो उन सब चीजों के लिए 29 अप्रैल का दिन आपकी मदद करेगा। इस दिन आपके धन के खर्च में भी थोड़ा सा वृद्धि हो सकती है, अतः इस पर रोक लगाने की जरूरत है। परिवार का पूरा सहयोग और समर्पण आपको मिलता रहेगा। 30 अप्रैल के दिन आप सामाजिक तौर पर अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करने में काफी कामयाब होंगे। लोग आपको सराहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे और आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर पाएंगे जहां अगर आप रूल्स और कस्टम्स का फॉलो करते हैं तो आपकी इमेज और ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत होगी। आपको अपने आप को इस चीज के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए 30 तारीख को कि आप अपने बिजनेस या अपनी जॉब में एक नया मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो इस चीज के लिए थोड़े प्रयास करने की भी जरूरत है और साथ ही साथ इस दिन 30 अप्रैल को लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है, क्योंकि बिना लक्ष्य निर्धारित किए आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। 1 मई का जो दिन होगा 30 अप्रैल के बाद, इस दिन
आप अपने ऊपर थोड़ा सा नाराज से रहेंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ईश्वर के ऊपर थोड़ा नाराज रहेंगे। नाराजगी की वजह यह होगी कि आपको लगेगा कि ईश्वर आपको वो नहीं दे रहे जो आपको एक्चुअली में मिलना चाहिए, जिसके आप हकदार हैं, जिसके उत्तराधिकारी हैं। ज्यादा मेहनत के बावजूद चीजें आपको उतनी सफल नहीं दिखाई पड़ेंगी 1 मई को, इसलिए भी थोड़ी हताशा या निराशा का सामना करना पड़ सकता है। 1 मई एक ऐसा दिन होगा जब आप सही तरीके से चीजों को देख पाने में सक्षम नहीं होंगे, यानी कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने के लिए यह दिन बिल्कुल नहीं है जब तक आप अपनी आंखों से न देख लें। क्योंकि अगर आप अपनी आंखों से नहीं देख लेते या पूरा प्रूफ आपके पास नहीं होता और आप कोई निर्णय ले लेते हैं तो वो आपके लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। 2 मई के दिन एक सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ समाज में आपका जो योगदान है और आपकी जो इमेज है, इन दोनों चीजों में वृद्धि होगी। इस दिन आप अपने आप को साबित करने में भी कामयाब रहेंगे। हालांकि थोड़ा स्वार्थी इस दिन रहेंगे जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है, बट इस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने स्वार्थ का इस्तेमाल सिर्फ उसी समय करें जब दूसरे व्यक्तियों को इसका नुकसान ना हो रहा हो। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को आपके स्वार्थ की वजह से कोई नुकसान हो रहा है तो आपका स्वार्थी रहना फायदेमंद नहीं होगा। इसके अलावा अपनी योजनाएं किसी व्यक्ति से शेयर ना करें। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, 2 मई को इसकी परवाह किए बिना अपने काम पर जितना ज्यादा फोकस रहेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद दिन रहने वाला है। ओवरऑल इन 7 के 7 दिनों में प्रेम संबंधों के लिए 27 और 28 तारीख बढ़िया तिथियां नहीं है, बाकी सभी दिन ठीक ठाक अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन की दृष्टि से केवल 28 तारीख बढ़िया नहीं है, बाकी सब दिन बढ़िया रहेंगे। और व्यापार के दृष्टिकोण से 27, 28 और 1 तारीख अच्छी तिथियां नहीं है, बाकी दिन ठीक ठाक और अच्छे रहेंगे। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए 26 अप्रैल का दिन आपके लिए बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन को आप जिस तरह ढालने का प्रयास करेंगे ये ढलता चला जाएगा। इस दिन के शिल्पकार होंगे आप। इस दिन को आप जिस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे, जिस दिशा में ले जाएंगे, ये दिन उस दिशा में आगे बढ़ेगा। इस दिन आपको चाहिए कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति पूरा समर्पण का भाव रखें। साथ ही साथ अगर कोई काम आपका ऐसा है जो पेंडिंग है, काफी समय से नहीं हो रहा है, उस काम को करने का पूरा प्रयास करें। उस कार्य में सफलता जरूर मिल सकती है आपको। आप जितना ज्यादा अपने आप पे फोकस रखेंगे, अपने कार्य में फोकस रखेंगे, उतना ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। हालांकि नए कार्यों को शुरू करने के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। किसी भी दृष्टि से 26 अप्रैल आपके लिए बुरा नहीं है, जबकि 27 अप्रैल का जो दिन है, इस दिन आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया और उनका सामना करने का प्रयास शुरू कर दिया तो धीरे धीरे वे चैलेंजेस आपके लिए आसान भी हो जाएंगे और तब आपको लगेगा कि इन चैलेंजेस का सामना करना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। ध्यान आपको सिर्फ इस चीज का देना है कि चैलेंजेस जो भी आपके सामने आते हैं, सिर्फ उन्हीं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है जो जेन्युइन हो और जस्टिफाइड हो। किसी भी प्रकार के अनर्गल चैलेंजेस यानी उल जलूल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना फायदेमंद नहीं होगा। बट ये भी साथ साथ ध्यान देना है कि अगर आप अपने आप को दिखाने के लिए किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और वहां पर आप चूक जाते हैं तो आपकी इंसल्ट हो सकती है, आपकी इमेज गिर सकती है। अतः दिखावा करने का भी प्रयास 27 तारीख को बिल्कुल ना करें। तो 28 तारीख की बात करते हैं। 28 तारीख को आपके व्यवहार में एक रूखापन रहेगा जो दूसरे लोगों को फील हो जाएगा। इस रूडनेस की वजह से लोग आपसे थोड़ा कतराएंगे। हालांकि इसका जो अच्छा पहलू है वो ये है कि पहले तो आप किसी भी विषय पर, किसी टॉपिक पर, किसी गंभीर डिसीजन को जो पेंडिंग हो ले सकते हैं। आपके द्वारा सोचे गए प्लान्स, आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। 28 अप्रैल के दिन आप अगर किसी चीज के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं कि ये काम करना है और किसी भी कंडीशन में करना है तो उस कार्य को होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अगर कोई काम आपका ऐसा है जो प्रतीक्षित रहा है, काफी समय से नहीं किया है या जो काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी वर्क है, उसे जरूर करें। 29 अप्रैल के दिन आप थोड़ा सा ओवरबर्डननेस का शिकार हो सकते हैं। इस दिन आपके काम की बोझिलता आपको परेशान करेगी और साथ ही साथ आप ये भी सोचेंगे कि इस सबसे छुटकारा कैसे पाएं, लेकिन इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये चीज अब आपके जीवन का एक हिस्सा बन गई है। अब आपको इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट का मोड रखने की कोशिश करनी चाहिए। एक दिन की ही बात है, एक दिन के बाद मामला खत्म हो जाएगा। आप ओवरबर्डन बिल्कुल भी नहीं फील करेंगे और अगर कार्य क्षेत्र में या व्यापार में या जॉब में काम अचानक से 29 तारीख को ज्यादा आ गया है तो इस ज्यादा काम को भी हल्के में लेकर के चलने का प्रयास करें, क्योंकि अगले दिन से काम का बोझ फिर कम हो जाएगा। 30 अप्रैल के दिन आप
थोड़ा अकेलापन तो महसूस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस अकेलेपन का फायदा आपको यह होगा कि आपकी दूरदृष्टि की क्षमता विकसित हो जाएगी। और दूरदृष्टि मतलब बहुत दूर नहीं देखेंगे दूरदृष्टि का मतलब आप थोड़ा पार की चीजें देख सकेंगे, यानी कि आप ये देख सकेंगे कि आज आप जो कर रहे हैं उसका फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरह से एक प्रकार का आपका नजरिया थोड़ा परिवर्तित भी होगा, जिसका बेनिफिट पूरा पूरा आपको मिलेगा। आप फ्यूचर के लिए बढ़िया गोल बनाने के लिए इस 30 अप्रैल के दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अप्रैल के दिन आप किसी कार्य में थोड़ा डिले फील कर सकते हैं, हालांकि आप अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम शुरू करेंगे। आपके शुरू करने से पहले ही चीजें डिले होना शुरू हो जाएंगी, टलनी शुरू हो जाएंगी और आपको थोड़ा वेट करने के लिए इंडिकेशंस मिलेंगे। लेकिन अगर आप वेट नहीं करते और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो असफलता आपकी कोई रोक नहीं सकता। जी, आपने सही सुना, असफलता कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए 1 मई को ध्यान रखें कि अपने आप को असफल नहीं होने देना है। 2 मई के दिन आप काफी इमेजिनेशन में रहेंगे, इमेजिनरी दुनिया में रहेंगे, जिसकी वजह से आप ख्यालों और ख्वाबों में डूबे रहेंगे और साथ ही साथ अपने लक्ष्यों को एक के बाद एक बदलते जाएंगे। लक्ष्यों को बदलते जाने की वजह से चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी और आप अपने किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि थोड़ा संयम का परिचय दें और अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करें कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ओवरऑल इन 7 के 7 दिनों में प्रेम संबंधों के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए और व्यापार के लिए सारे दिन बढ़िया रहेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या टॉरस आपके लिए नहीं आ रही है। तीसरी राशि लेते हैं मिथुन यानी जेमिनी। जेमिनीज आपके लिए 26 अप्रैल के दिन सब कुछ ठीक रहेगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। बस आप अपने जीवन की पिछली घटनाओं को थोड़ा सा याद करेंगे, उनका आज के समय के साथ थोड़ा तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। और इस कोशिश में आप अपने आप को थोड़ा सा परेशान करेंगे। इस एक सिचुएशन को साइड कर दिया जाए तो इसके अलावा इस पूरे दिन भर आपका व्यक्तित्व तो अच्छा रहेगा, मिलनसार रहेंगे, लोगों से अच्छे से बातचीत करेंगे, लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे और आप एक तरीके से खुशियां बांटने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर यह दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और अगर पास्ट लाइफ को आप कंपेयर ना करें प्रेजेंट से तो चीजें आपके फेवर में रहेंगी। 27 अप्रैल की बात करते हैं। मिथुन राशि आपके लिए जो 27 अप्रैल का दिन है ये भी ठीक ठाक रहेगा। इस दिन आपको किसी प्रकार के डिसीजन में जाना पड़ सकता है। तो जब डिसीजन का मामला आए तो आपको अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करना होगा कि आप सच्चाई का साथ दें। किसी भी तरह से, किसी भी वजह से गलत चीजों का साथ 27 तारीख को यानी 27 अप्रैल को आपको नहीं देना है, इसका ध्यान रखिएगा। इस दिन आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए काम करें, किसी और को प्रभावित करने के लिए किए गए काम से आपको फायदा नहीं होने वाला। जितना ज्यादा आप अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए काम करेंगे, देखिए जब आत्मसंतुष्टि के लिए काम करते हैं तो आप अपने दिल की सुनते हैं और जब आप दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग की सुनते हैं। तो 27 अप्रैल आपके दिल की बात मानने का दिन है, दिमाग की बात मानने का दिन नहीं है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि दिमाग मत लगाइएगा, दिल की बात सुनिए और दिल जो कहता है उसके ऊपर दिमाग लगाकर काम करिए। नए कार्यों को शुरू करने के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। पुराने कार्यों में कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन अच्छा रहेगा। अपनी योजना में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन बढ़िया रहेगा और अपनी इमेज को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी 27 अप्रैल एक अच्छा दिन रहेगा। 28 अप्रैल बढ़िया दिन रहेगा, लेकिन खर्चे ज्यादा रहेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बिना वजह की चीजें खर्च में मतलब बिना वजह की चीजों पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। आप कुछ ऐसी भी चीजों पर खर्च कर सकते हैं जिसकी वस्तुतः आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वे खर्चे होंगे। परिवार के ऊपर भी खर्चे बढ़ेंगे और इन खर्चों के अलावा अच्छी बातें भी हैं। अच्छी बात यह है कि आपका दिन पूरा जो 28 तारीख है ये परिवार के साथ बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा समय रहेगा। आप धन के मामले में अपने आप को सफलता की ओर आगे बढ़ते हुए देख पाएंगे। धन की दिशा में जो प्रयास करेंगे उसके दूरगामी परिणाम साबित होंगे। तो कुल मिलाकर के 28 तारीख जो है ये एक ऐसा दिन है जब आप इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए कदम उठा सकते हैं और आपको इसका बेनिफिट ही मिलेगा। 29 अप्रैल के दिन आप नई योजनाएं बना सकते हैं। कुछ ऐसा आपके माइंड में आ सकता है जो आपको एक आइडिया दे दे कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, किस ढंग से करना है। तो पूरा ब्लूप्रिंट बनाने के बाद ही काम करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप जल्दीबाजी में अपनी योजना पर काम करते हैं तो उस योजना का आपको फायदा नहीं मिलने वाला, इसलिए संयमित रहें। साथ ही साथ अकेले आगे बढ़कर के सफलता प्राप्त करने के लिए 29 तारीख बहुत बढ़िया दिन रहेगा। 29 अप्रैल को आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पाएंगे जहां व्यापारिक मामलों में या जॉब के मामले में
आप एक स्टेप आगे जाकर के कार्य कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो ये दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। 30 अप्रैल का जो दिन है, इस दिन आप अपने आर्थिक क्षेत्रों में जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसमें डिले का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आप जिन योजनाओं पर इस दिन काम करेंगे, अब ये जो 30 तारीख की योजनाएं हैं, इनका 29 तारीख की योजनाओं से लेना देना नहीं है। 29 तारीख वाला अलग था। 30 तारीख को कुछ नए विचार आ सकते हैं और उन नए विचारों पर जो आप काम करेंगे उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी चीज है कि पुरानी कोई योजना, महत्वाकांक्षी योजना जिसकी लंबे समय से तैयारी चल रही थी, आप 30 तारीख को उस पर कुछ काम करना चाहें तो वो काम भी डिले में जा सकता है। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई समस्या ज्यादा है नहीं, लेकिन आपको ध्यान इतना जरूर रखना है कि आप लोगों के बहकावे में ना आने पावे क्योंकि लोगों के बहकावे में आने की संभावना भी बन रही है। लोग जो आपसे उम्र में बड़े हैं आपको बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं और अपना काम निकाल सकते हैं। 1 मई का जो दिन होगा वो थोड़ा सा परेशानियों से भरा हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि अगर इन परेशानियों से निपटने की कोशिश आप करते हैं, एक बार ठान लेते हैं कि मुझे सामना करना है और मैं इससे निकलूंगा या निकलूंगी, तो आप इन सारी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। इसके संयोग बने हैं, लेकिन एक मुश्किल हालात में थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद ही निकल पाएंगे, तुरंत जल्दी से नहीं निकल पाएंगे। इन चीजों के अलावा किसी प्रकार के आर्गुमेंट्स को ना करें। 1 तारीख को 1 मई का जो दिन है, इस दिन आप अपने आप को जितना ज्यादा आत्मनियंत्रित रखेंगे उतना फायदे में रहेंगे। किसी व्यक्ति को अपने बारे में ज्यादा जानकारी ना दें, दूसरों के मामले में बिल्कुल हस्तक्षेप ना करें और जब तक जरूरत ना हो तब तक मदद के लिए कदम बिल्कुल ना बढ़ाएं। 2 मई का दिन अपेक्षाकृत बढ़िया रहेगा। आपकी हेल्थ में सुधार होगा। व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, जॉब के मामले में तरक्की मिलेगी। परिवार में आपको सहयोग ज्यादा मिलेगा इस दिन और परिवार में व समाज में आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़नी शुरू होगी। लेकिन साथ साथ थोड़ा मोड़ा सा ईगो भी आपका बढ़ेगा। अपने ईगो को अगर आप कंट्रोल कर ले जाते हैं तो सब कुछ आपके फेवर में रहेगा। वैसे नए कार्य को शुरू करने के लिए 2 मई सबसे बढ़िया दिन रहेगा और अगर किसी काम को पूरा करके कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी कि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये दिन बढ़िया रहने वाला है। तो इस तरह से ओवरऑल इन सभी दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए, वैवाहिक जीवन व व्यापार के लिए 1 तारीख थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा। बाकी 6 के 6 दिन बढ़िया रहने वाले हैं पूरे हफ्ते के। चौथी राशि लेते हैं कर्क यानी कैंसर। तो कर्क राशि आपके लिए 26 अप्रैल का दिन बढ़िया रहने वाला है। इस दिन आपके द्वारा सोचे गए ज्यादातर कार्य पूरे हो जाएंगे, बट आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है। आपकी जो पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ है, इन तीनों में थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है। आप अगर इस बैलेंस को कामयाबी से स्थापित कर ले जाते हैं तो आप अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे निकल जाएंगे। वैसे सोची गई कार्य योजनाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए 26 तारीख बढ़िया दिन है। नए कार्यों को शुरू करने के लिए बढ़िया दिन है। एक साथ 2 कामों को हैंडल करने के लिए, लेकिन बैलेंस बनाकर हैंडल करने के लिए भी ये दिन बढ़िया है, सपोर्टिव है, आपकी हेल्प कर रहा है। 27 अप्रैल को आप अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में पाएंगे जहां सब कुछ है लेकिन कुछ कमी खल रही है। उस कमी को पूरा करने की दिशा में सारा दिन भागदौड़ मची रहेगी, उथल पुथल मची रहेगी। लेकिन अगर आपने चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ ऐसा है, तो आप उस समस्या से निकल जाएंगे। वो समस्या आपके लिए फिर छोटी हो जाएगी। इसे छोटी सी समस्या ही मानकर चलें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 27 अप्रैल के दिन आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारिक मामलों में ये दिन बढ़िया साबित होने वाला है। जॉब के क्षेत्र में भी इस दिन आपकी इमेज बनेगी, लेकिन आपकी जो इमेज बनेगी उससे आप भी सरप्राइज रह जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे कि आप अपनी इस नई इमेज का कैसे इस्तेमाल करें। व्यापारिक मामलों में अगर व्यापार को कुछ नई दिशा देना चाहते हैं तो उसके लिए भी 27 तारीख को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। परिवार के लिए और समाज के लिए जो कुछ भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आप सराहना के पात्र बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। 28 अप्रैल थोड़ा धार्मिकता का दिन रहेगा। आपका रुझान अच्छी चीजों की ओर रहेगा, धर्म की ओर रहेगा। आप एक सदपुरुष या सद व्यक्ति की तरह से, एग्जैक्टली अगर महिलाएं देख रही हैं तो जो सद व्यक्ति का मतलब होता है कि स्पिरिचुअल पर्सन की तरह से आपका बिहेवियर रहेगा। अगर आप पुरुष हैं तो इस दिन परिवार में आपकी हनक रहेगी। आप परिवार को थोड़ा सा सलाह दे सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और अगर आप महिला हैं तो आपकी जो क्वालिटीज हैं और आपकी इमेज है उसकी वजह से समाज में और परिवार में आपके सम्मान में 28 तारीख को वृद्धि होने वाली है। इस दिन अगर आप कुछ पढ़ने लिखने का कार्य करें, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ें लिखें, और अगर स्टूडेंट नहीं है तो भी अपनी नॉलेज को बढ़ाने का कार्य करें। नॉलेज को बढ़ाने के हिसाब से ये दिन बहुत बढ़िया और सपोर्टिव रहने वाला है। 29 अप्रैल की बात करते हैं। 29 अप्रैल बहुत बढ़िया दिन है। द्विपक्षीय मामलों में हर प्रकार से सफलता दिलाएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में जल्दी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ खुशियां भी आपके पास आएंगी और आपका मन पूरे दिन अंदर से प्रफुल्लित रहेगा।
अंदर से जब मन प्रफुल्लित रहेगा तो आपके आसपास के लोग भी आपसे खुश रहेंगे, लोगों को भी आपके साथ अच्छा लगेगा, मित्रों की संख्या बढ़ भी सकती है। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए यह दिन एक गोल्डन दिन जैसा रहेगा। 30 अप्रैल को आप ईश्वर की छत्र छाया में होंगे, एक प्रकार से ऐसा समझें, लेकिन छत्र छाया में आने के लिए ईश्वर के सामने आना भी जरूरी है। तो अपने आप को हाइड न रखें, जो भी कार्य कर रहे हैं उसे करते रहें। और हाइड न रखें की मीनिंग हुआ कि अपने आप को किसी प्रकार के तनाव में न रखें। जब आप तनाव में होते हैं तो ईश्वर आपको आपके तनाव पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय आप अपने मन से, अपने दिमाग से लड़ाई कर रहे होते हैं। तो लड़ाई नहीं करनी है, आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार करें। जब आप उसे स्वीकार करते हैं, जैसे ही स्वीकार की भावना आती है, आप ईश्वर की छत्र छाया में आ जाते हैं। और चूंकि ये दिन ईश्वर की ओर से एक गिफ्टेड दिन होगा आपके लिए, कर्क राशि, तो इस दिन अगर आप उनकी छत्र छाया में आते हैं, उस तनाव को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। और ये वाले जो परिवर्तन है आपको बहुत बेहतरी के लिए होंगे। हीलिंग हो जाएगी, एक तरह से आपकी जो कुछ भी आपने गंवाया है उसे वापस पाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। 1 मई, अगले महीने का जो पहला तारीख है 1 मई का, ये आपको आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा समस्या दे सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा समझदार हुए या आपने चीज़ों को सही ढंग से कैच करने की कोशिश करी, तो उस समस्या को आप अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। यानी कि चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है और उस मैनेजमेंट से फायदा भी उठाया जा सकता है। अगर आर्थिक मामलों में, इकोनॉमिक मामलों में, व्यापार में, जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और आपको मौका नहीं मिल रहा था कि उस डैमेज को कैसे कंट्रोल करें, कैसे ठीक करें, तो ये मौका आपको 1 मई को मिल सकता है। 1 मई को दोस्तों का सहयोग भी आपको मिलेगा और आपको बिल्कुल उनका सहयोग ले लेना चाहिए। जरूरत है तो भी और नहीं जरूरत है तो भी एक बार सोचें कि इनका सहयोग कहाँ लिया जा सकता है, क्योंकि सामने से अगर ऑफर हो रहा है तो मना ना करें। 2 मई का जो दिन है, इस दिन कुछ समस्याएं रहेंगी। इस दिन आप अपने आप को बिल्कुल शांत और संयमी रखें। इस दिन कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपकी समझ में ना आए, कुछ चीजें आपके हाथ से निकल सकती हैं, आप पर आरोप भी लग सकते हैं, आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप किसी बड़े सौदे की लेन देन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ नुकसान होने की संभावना है। लेकिन अगर आपका प्लान पहले से है, जैसे कि आपने पहले से प्लान बना रखा था कि यह सौदा 2 मई को होगा, तो उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन 2 मई को निर्धारित करके अगर कोई सौदा करने का प्लान करते हैं तो उसमें धन जाने की समस्या है, नष्ट होने की समस्या है, इसलिए सावधान रहें। साथ ही साथ परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर न बनाएं। परिवार आपका जो बात आपको कहता है उसे अगर स्वीकार नहीं भी करते हैं तो उनसे समय मांग लें, कम से कम 1 दिन का समय मांग लें सोचने के लिए। ये आपके लिए काफ़ी फायदा कर सकता है। कुल मिलाकर के 2 मई बढ़िया दिन नहीं है, लेकिन इस दिन को भी शांत तरीके से अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो ये दिन स्किप हो जाएगा, निकल जाएगा और आपके लिए ज़्यादा समस्या नहीं क्रिएट होगी। तो ओवरऑल जैसा कि अब आप समझ गए होंगे, सारे दिन बढ़िया हैं। आर्थिक मामलों में 1 मई थोड़ा सा क्रिटिकल है, बाकी किसी प्रकार की समस्या 5 दिनों में नहीं है। और व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जैसा कि आर्थिक तो बता ही दिया मैंने अब आपको, वैवाहिक दृष्टिकोण और प्रेम संबंधों के लिए सभी दिन बढ़िया है। केवल 2 मई का दिन ना तो व्यापार के लिए बढ़िया है, ना प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया है और ना ही वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया है। वैवाहिक जीवन वालों को भी इस दिन कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है, बिना वजह किसी बात पर झगड़ा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। अपने जीवन साथी की बात को थोड़ा सा सुन लें, कभी कभी उनकी बातें सुन लेने से भी आपको फायदा हो सकता है। अगली राशि लेते हैं सिंह राशि यानी लियो। सिंह राशि आपके लिए 26 मई का दिन थोड़ा सख्त दिन रहेगा। दिन आपके साथ थोड़ा सख्ती से पेश भी आएगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा। हाँ, कुछ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बड़े लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। परिवार में आपके पिता या पिता समकक्ष जो लोग हैं वे आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन उनके गाइड करने का तरीका हमेशा की तरह थोड़ा रूड रहेगा, गुस्सैला रहेगा। बट अगर आप थोड़ा समझदार हुए तो उस गुस्से वाले रवैये के बीच से भी अपने काम की बातें निकाल लेंगे। इनको छोड़ दें। इन चीज़ों के अलावा इस दिन आपके मूड में भी थोड़ा सा गुस्सा बरकरार रहेगा, उसे आपको कंट्रोल करना है, दूसरों को दिखाना नहीं है। इस दिन अगर किसी बात पर आपने प्रण कर लिया तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते, इसलिए प्रॉमिसेस वगैरह ना करें और अपने आप को सफल करने की दिशा में बिल्कुल आगे बढ़ें। दिन आपके लिए इस तरह से काम करेगा कि अगर आप आगे बढ़ेंगे किसी कार्य को करने के लिए तो उस कार्य में सफलता मिल जाएगी। 27 अप्रैल आपके लिए थोड़ा अलग दिन रहेगा। पहली चीज तो इस दिन कुछ नया सीखने के संयोग बन सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन आप अपने आप को साबित करने के लिए कुछ करने का प्रयास करेंगे और जो करने का प्रयास करेंगे उसमें किसी भी हद तक जाने की कोशिश कर सकते हैं।
अब आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको अपने आप को किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है अपने आप को अपनी नजरों में ही उठाने और साबित करने की। इसके लिए आप स्वयं पर मेहनत करें, स्वयं पर कार्य करें। आपके जो प्लान्स इस दिन बनेंगे, यानी 27 तारीख को अगर कोई योजना दिमाग में आती है तो बड़ी अपरिपक्व सी होगी, बड़ी ही इमेच्योर होगी। उसे मेच्योरिटी के लेवल तक लाने के लिए आपको उसके नुआंसेस, उसकी बारीकियों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। 28 अप्रैल को आपका चलता हुआ काम रुक सकता है। बना बनाया खेल एक ऐसी पोजीशन पे जाके पॉज हो सकता है, जहां पॉज मतलब रुक सकता है, जहां पर आप समझ ना पाएं कि अब ऐसी कंडीशन क्यों आ गई है। और ऐसी कंडीशन इसलिए आई है ताकि आप रुकें, बैठें, सोचें, समझें और तब आगे बढ़ें। आपको एक तरह का ब्रेक दिया गया है ईश्वर की ओर से। जैसे कभी कभी करते हैं ना, आपकी ट्रेन चल रही है, फिर ट्रेन हाल्ट हो जाती है, थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाए इंजन और फिर आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि इंजन बहुत गर्म रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिल्कुल लाइफ में भी आपके ऐसा ही होगा। आपके लाइफ के इंजन को 28 तारीख को थोड़ा हाल्ट पे डाला जाएगा। तो उस दिन आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ें, भगवान से प्रार्थना इत्यादि करें, मेडिटेशन करें, अपने आप से बातचीत करें, अपने आप को समझने का प्रयास करें कि आप जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब आप ये सब करेंगे तो कई सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। और अगर आप ये सब नहीं भी करना चाहते हैं तो भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। ये जो हाल्ट है, ये जो पॉज है, ये एक दिन में खत्म हो जाएगा। कंफर्म कर लूं, हाँ जी, एक दिन में वो खत्म तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद दूसरी समस्याएं अगले दिन शुरू हो जाएंगी। और जो दूसरी समस्याएं हैं ये ट्रायंगुलर होंगी। ट्रायंगुलर समस्या का मतलब हुआ कि पहली चीज तो जो भी आपके जीवन में चीजें ट्रायंगल लिए हुए हैं, जैसे सपोज करें बिजनेस में आपके 3 पार्टनर्स हैं, या आप किसी ऐसी टीम के मेंबर हैं जॉब में जहां पर 3 लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, या आप 3 लोगों को किसी काम को सौंपा गया है, तो वहां पर कुछ समस्याएं आ सकती हैं। उन समस्याओं से बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप चीजों को जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। चीजों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करना आपको फायदा नहीं देगा। और अगर आप किसी प्रकार के प्रेम संबंध में हैं और आपने एक अतिरिक्त प्रेम संबंध बना रखा है, अब ये जो मैंने कहा प्रेम संबंध में है, ये दोनों तरह का हो सकता है। आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। अगर आप सिंगल हैं और आपका किसी के साथ अफेयर है और उसके साथ साथ थर्ड पार्टी अफेयर भी आपने बना रखा है, पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, आप मैरिड हैं और आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो इन दोनों ही कंडीशन में, सिंगल्स के लिए और मैरिड के लिए, ये जो दिन है 28 तारीख का, ये जो दिन है 29 तारीख का, ये क्रिटिकल रहेगा। आपके पकड़े जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। तो आप समझदार हैं। अब इस दिन आपको पहली चीज तो कोर्टशिप नहीं करनी चाहिए। अपनी प्रेमिका से ना मिलें, ज्यादा अच्छा रहेगा, या प्रेमी से ना मिलें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप मैरिड हैं तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपने चला रखा है उसमें आप सावधानी बरतें। बातचीत, मिलना जुलना, सब कुछ इस दिन कैंसिल कर दें, क्योंकि इस दिन आपके ऊपर शक भी हो सकता है और पकड़े भी जा सकते हैं। और अगर शक होता है, गलती आपकी है, तो आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है। और गलती नहीं है, अगर मान लेते हैं कि आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई थर्ड पार्टी रिलेशन नहीं है और फिर भी आपके ऊपर शक कर लिया गया आपके पार्टनर द्वारा, तो आपको किसी प्रकार का जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। उनके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो अपने आप समाप्त होगी। लेकिन अगर आप गलत हैं तो आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंफ्यूजन वैसे ही खत्म नहीं होने वाली। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 तारीख को आप अपनी उपलब्धियों से, आपकी जो योग्यता है उससे बिल्कुल ही मुंह मोड़ लेंगे। और जो कुछ आपकी कमियां हैं, जो कुछ आप हासिल नहीं कर पाए हैं, उसकी ओर बहुत ज्यादा आपका फोकस हो जाएगा। इस वजह से आप अपने आप को पहली चीज तो डिप्रेस करेंगे, दूसरी चीज अपने आप को डोमिनेट करेंगे, और तीसरी चीज आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रुक जाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये सारी चीज आपके ही द्वारा हो रही है, तो आपके ही द्वारा ये चीजें हैंडल, टैकल की जा सकती हैं। और आपको करना सिर्फ इतना ही है कि अपने आप को याद कराना है कि आपने जीवन में क्या क्या हासिल किया है। जो कुछ अच्छा है उसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। आपका मूड जो है पॉजिटिविटी की ओर मुड़ जाएगा। और अगर आप नहीं सोचेंगे तो निगेटिविटी की ओर आपका मूड जो है ये जाता चला जाएगा, और काफी ज्यादा निगेटिव आप फील करेंगे 30 तारीख को। और इस निगेटिविटी का नुकसान ये होगा कि क्रिएटिव क्षमता आपकी कम हो जाएगी, कई मामलों में असफलताएं मिलेंगी, दिन आपका खराब हो जाएगा। 1 मई ऐसा दिन होगा जब आप कुछ नया सीख सकते हैं। अपने आप को प्रूव करने की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश से पहले ही खुद को रोक सकते हैं। यानी कि आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं, अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, तो उसमें ही जाने से पहले आप खुद को रोक सकते हैं। और रोक इसलिए सकते हैं क्योंकि आप अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब हो जाएंगे। अब आपको करना यह है इस दिन कि पहली चीज तो नई नई चीजें सीखें। दूसरी चीज, आपकी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर काम करें, उन्हें पूरी तरह से
ड्राफ्टेड कर लें कि उन योजना पर काम कैसे शुरू करना है, बीच में क्या रहेगा और एंड कहाँ होगा। जब आप ये सब चीज कर लेंगे तो आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंस के लेवल पर उठा हुआ पाएंगे, जहां आप अपने आप को आगे ले जाएं। किसी भी ऑकवर्ड सिचुएशन में काम करने के लिए ये दिन 1 तारीख आपके लिए सूटेबल और बढ़िया रहेगा। ऑकवर्ड सिचुएशन में या बहुत ज्यादा प्रेशर में भी काम आप कर पाएंगे। आपको सिर्फ अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास करना है। जरा सा भी विश्वास आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन साबित हो जाएगा। 2 मई की बात करते हैं। इस दिन धन को लेकर के छोटी मोटी सी समस्या का सामना करना पड़ेगा। कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहां आपका धन आपके काम ना आए। उस कंडीशन में आपको चाहिए कि पहले तो उधार ना लें, दूसरे किसी को उधार दे नहीं, तीसरे अपनी करंट सिचुएशन के बारे में लोगों को डिस्कस ना करें और लोगों को इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ना दें। अगर आप अपने बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसका आपको पहली चीज तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, इसलिए शांत बने रहें। 1 दिन में यह समस्या खत्म हो जाएगी। मैं चेक कर लूं, ठीक है, ये आना चाह रहा है, ठीक है। 1 दिन में ये समस्या खत्म हो जाएगी, यानी 2 मई को जो समस्या शुरू होगी धन से संबंधित मामले में, वो समस्या 2 मई को ही सुलझ जाएगी। इसलिए इस पूरे दिन में अपने आप को पैनिक होने से बचाने का काम आपको करना है। और अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर पैनिक की कंडीशन बन भी रही है तो टाइम लेने का कोशिश करें, प्रयास करें कि चीजें डिले में चली जाएं, टल जाए, कि ठीक है अगले दिन देखते हैं या 1-2 दिन बाद देखते हैं। जब ऐसा करेंगे तो इससे भी आपको काफी राहत मिलेगी। साथ ही साथ परिवार से इस दिन बहुत ज्यादा उम्मीद न रखें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि परिवार आपके विरुद्ध होगा। आपकी उम्मीदों पर परिवार खरा नहीं उतरेगा, बस इतना ही। तो ओवरऑल सिंह राशि इन 7 के 7 दिनों में से 28, 29, 30 और 2 तारीख अच्छे नहीं रहेंगे। बाकी बचे 3 दिन 26, 27 और 1 ये बढ़िया रहेंगे। तो ये जो बाकी के 4 दिन हैं अच्छे नहीं रहेंगे, ये उतने भी बुरे नहीं हैं। अगर आप चीजों को सही ढंग से हैंडल करेंगे तो समस्याएं ज्यादा नहीं आएंगी। खास करके आपको ध्यान देना चाहिए 28 तारीख को आप अपने ऊपर जितना केंद्रित रहेंगे उतना आपके लिए पर्सनली फायदा रहेगा। 6वीं राशि लेते हैं, कन्या यानी वर्गो। कन्या राशि आपके लिए 26 अप्रैल का दिन ऐसा होगा जब आप किसी ऐसी समस्या का सामना कर सकते हैं जहां पर चीजें आगे नहीं जा रही हैं। उस समय में आपको पैनिक नहीं होना है, किसी प्रकार से परेशान नहीं होना है। दिन अच्छा है, आपके फेवर का है, बस थोड़ा सा पॉज लिए हुए हैं। इस दिन आप अपने आप को यदि इस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं कि इस पॉज वाले मोमेंट को एंजॉय भी करेंगे और यूज भी करेंगे अपनी योजनाओं को बढ़ाने के लिए, तो इस तरह से ये दिन आपके फेवर में आ सकता है। लेकिन अगर आप इसमें स्टक महसूस करते हैं और नेगेटिव फील करते हैं अपने आप को, तो दिन आपके खिलाफ भी जा सकता है। अब 27 तारीख की बात करते हैं। 27 तारीख को आप अपनी उपलब्धियों, अपनी नाकामयाबियों सभी के बारे में गंभीरता से सोचेंगे। अपनी उपलब्धियों को कम और नाकामयाबियों को उठा करके विचार करने का प्रयास करेंगे। ऐसा करने से आप अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में पाएंगे जहां आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उसी जगह पर रुक गए हैं। आपको लगेगा कि अब जीवन में आप और सफलता नहीं अर्जित कर सकते, क्योंकि आपने पहले ही काफी मेस कर दिया है, चीजों को खराब कर दिया है। अपने ऊपर ये लो कॉन्फिडेंस जो आपका है 27 तारीख को ये काफी बढ़ जाएगा, लेकिन इसे हैंडल किया जा सकता है। अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट करके, साथ ही साथ अपने आप को अपनी अचीवमेंट्स को याद दिला करके। जब आप अपने आप को अपनी अचीवमेंट्स को याद दिलाएंगे तो आपका मन, आपका जो अंतर्मन है वो थोड़ा मोटिवेट होगा और चीजें वापस आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। 28 तारीख को आप अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में पाएंगे जहां आप अपनी चीजों को लोगों को शेयर करेंगे, खुशियां बांटेंगे, दूसरों को खुश रखने में आपको बड़ा मजा आएगा। चीजें आपके फेवर में रहेंगी, लोग आपसे बहुत अच्छे से पेश आएंगे, आप भी लोगों से अच्छे से पेश आएंगे। तो कुल मिलाकर के ये मित्रवत संबंध बनाने के लिए, नए रिलेशन बनाने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। बट इस दिन में एक खराबी भी है। खराबी ये है कि जो बीत गया है वो घटनाएं आपको याद आएंगी और आपको कचोटने का काम करेंगी, जिससे आप तंग होंगे, परेशान होंगे। तो पुरानी बीती बातों को अगर आप याद नहीं करते हैं तो किसी प्रकार की समस्या आपको 28 तारीख को नहीं आएगी। सिर्फ इतना ही ध्यान आपको देना है। बाकी किसी नए काम की शुरुआत ना करें, जो पुराने काम आपके चल रहे हैं उसमें ही अपने आप को इन्वॉल्व करें और उस कार्य को सफल करने की कोशिश करें। इन सब में यह दिन बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 29 तारीख की। 29 तारीख को आप धन को लेकर के अपने द्वारा किए गए प्रयासों में सफल होंगे। परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। आप एक छुट्टी के माहौल में या छुट्टी के मूड में हो सकते हैं। हो सकता है कि इस दिन आप छुट्टी भी ले लें। अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय स्पेंड करने में आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। कार्य क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में आपकी इमेज थोड़ी बढ़ेगी, सम्मान में आपकी वृद्धि होगी।
प्रकृति प्रेमी आप इस दिन रहेंगे, प्राकृतिक चीजें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, नेचर के करीब रहना आपको इस दिन पसंद आएगा और अपने व्यापार को, अपनी जॉब को एक नई गति देना, नया पुश देना, मतलब उसमें कुछ ऐसा करेंगे जिससे कुछ नया हो जाए, वो आपके लिए सूटेबल भी रहेगा और आपसे होगा तो ये बहुत बढ़िया होगा। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 तारीख को भी धन को लेकर के सफलता का सामना करना है आपको, यानी कि सफलताएं मिलेंगी, सामना करना अच्छा, तो धन को लेकर के जो ये सफलता आपको प्राप्त हो रही है, इसमें आपके खर्चे भी बढ़ेंगे 30 तारीख को, इसलिए उनका थोड़ा ध्यान रखें। साथ ही साथ परिवार के साथ इस दिन भी अपने समय को ज़्यादा स्पेंड करें तो अच्छा रहेगा। परिवार के बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। दूसरे लोगों की सलाह पर कम से कम चलें, अपनी सलाह दूसरों को भी कम से कम देने का प्रयास करें। सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से 30 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। नए कार्यों की शुरुआत के लिए दिन बढ़िया है और अपने आप को पूरा बिजी रखने के लिए या धन के मामले में, आर्थिक मामले में कोई नई योजना बनाने के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। 1 मई का दिन थोड़ा बैलेंसिंग रहना है। इस दिन अपने आप को आपको संयमित रहना है, अपनी बातें किसी को ज्यादा शेयर नहीं करनी है, दूसरों की बातें सुननी ज्यादा है। अगर कोई व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज करता है तो मुस्कुराएं, उसके क्रिटिसिज्म से अपने आप को विचलित करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। इस दिन आपको अपनी सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा मिक्स होने से बचाने की कोशिश करनी है। आपकी सोशल लाइफ के जो फ्रेंड्स हैं और प्रोफेशनल लाइफ के जो फ्रेंड्स हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, उन दोनों को एक साथ मिक्सअप करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। 1 मई के दिन आप अपने आप को जितना ज्यादा आत्मसंयमी रखने का प्रयास करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। 2 मई की बात करते हैं। इस दिन आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। आपका जो इंट्रोवर्ट होना है ये आपके लिए काफी फायदा कर सकता है। आप सेल्फ एनालिसिस में जा सकते हैं, आत्मचिंतन में बैठ सकते हैं और आप अपना स्वयं का मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस दिन एक चीज का और ध्यान रखें कि जब आप स्वयं का मार्गदर्शन कर रहे हो तो उसमें दूसरों की सलाह शामिल नहीं होनी चाहिए, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपकी सलाह, आपका ही इन्फ्लुएंस आपके ही लिए होना चाहिए, तभी आपको उस मार्गदर्शन से सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। और अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है जिसको हासिल कैसे करना है इसके बारे में फंस गए हैं, या कोई काम अचानक ही आकर के अटक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इन सब चीजों पर खुद विचार करें। और विचार करने के लिए 2 मई सबसे बढ़िया दिन है। आपको अपनी योजनाओं पर किस तरह चलना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से समस्या का सामना करना है, हटाना है समस्या को, ये सारे आइडियाज खुद ब खुद आ जाएंगे। तो इन 7 दिनों में ओवरऑल प्रेम संबंधों के लिए 26, 27 और 2 तारीख अच्छी तिथियां नहीं है, बाकी 4 दिन अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए सारे दिन बढ़िया है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो केवल 28, 29 और 30 सबसे बढ़िया दिन है, बाकी 4 दिन सामान्य रहेंगे, नुकसानदेह नहीं रहेंगे। 7वीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि आपके लिए जो 26 अप्रैल का दिन है ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, चुनौतियों से भरा हो सकता है। इस दिन आपको धोखा दिया जा सकता है, आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। धन के साथ साथ आपकी इमेज भी खराब हो सकती है, अपमान भी हो सकता है, इसलिए ज्यादा सावधान रहें। जो लोग आपको पहले धोखा दे चुके हैं उनके ऊपर कतई विश्वास इस दिन ना करें। 27 अप्रैल अच्छा दिन रहेगा, कोई सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। यह समाचार परिवार से जुड़ा हो सकता है या परिवार के मामले में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपके लिए बड़ी फायदेमंद हो। 27 अप्रैल को आप अपने द्वारा सोचे गए कार्यों में पूर्णता, सफलता प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक तरीके से ये दिन आपके लिए बढ़िया होगा, क्रिएटिव दिन होगा, क्रिएटिविटी के लिए भी दिन बहुत सही रहेगा और आप इसमें एक तरह से फुलफिलमेंट प्राप्त करेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा सफलता मिले या ना मिले लेकिन आपको आत्मसंतुष्टि बिल्कुल मिलेगी। और अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 अप्रैल को आप अपने आप को साबित करने की दिशा में कुछ प्रयास करेंगे, अपनी इमेज को समाज में नए सिरे से बनाने की दिशा में भी प्रयास करेंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय और उठाए गए कदम हालांकि थोड़ा परिपक्व कम होंगे, लेकिन इन सब के बावजूद आप एक, जैसे कहते हैं ना कि पहला स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो वो पहला स्टेप लेने में इस दिन 28 तारीख को आप कामयाब जरूर हो जाएंगे। 29 तारीख की बात करें, 29 तारीख को आप अपने गोल्स को रीसेट कर सकते हैं या अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा भागने की कोशिश कर सकते हैं। दोनों कंडीशंस हो सकती है। अगर गोल को रीसेट करेंगे तो अपने लक्ष्यों को बड़ा बना सकते हैं, और अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाली कंडीशन में आ जाते हैं तो आप अपनी जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो आपकी करेज है, जो आपकी हिम्मत है, उन सभी से मुंह मोड़ लेंगे। एक तरह से निराशा की कंडीशन में भी आप जा सकते हैं इस दिन। तो इस दिन अपने आप को निराशा में जाने से बचाएं।
अपने आप को थोड़ा होप दें, और होप के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ अपने जीवन में अर्जित किया है अभी तक, वही अर्जित मतलब जो अचीव किया है, वही आपको होप देने के लिए काफी है। और इस दिन आप अगर अपने लक्ष्य को नए सिरे से बनाते हैं, अपने गोल्स को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं या अलग कर देते हैं, कुछ अदरवाइज कर देते हैं, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा, नुकसानदेह नहीं होगा। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 तारीख को धन के मामले में किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। व्यापार में जो आप कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। जॉब में भी अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपकी इमेज अलग हो जाए, तो वहां भी आपके लिए बढ़िया ही साबित होने वाला है। कुल मिला के सोच विचार के किया गया कोई काम अगर आप 30 तारीख को करते हैं तो उसमें आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता, इसको आप जान लें। इन्वेस्टमेंट्स के मामले में किसी व्यक्ति की सलाह पर ना चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने धन को मैनेज कैसे करना है इस सब पर खुद ही विचार करें, खुद ही प्लान करें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। जब आप अपने प्लान्स बना लें उसके बाद आप किसी से सलाह ले सकते हैं, ताकि जो बारीकियां हैं वो थोड़ी सी दुरुस्त की जा सकें। 1 मई के दिन आप धन को लेकर के ऐसी कंडीशन में होंगे जहां पर आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। लोग मतलब आपके संबंधी या आपके मित्र, और आपको उनकी मदद लेनी चाहिए। इस दिन आप अपने आप को जितना ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे किसी काम में, उतनी ज्यादा सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हालांकि थोड़ी सी चीजें क्रिटिकल होंगी, लेकिन इन सब क्रिटिकलिटी के बावजूद सफलता आपको अंततः जाकर मिल जाएगी। 2 मई के दिन तुला राशि, आप थोड़ा संतुलन स्थापित करने का प्रयास करें तो बढ़िया रहेगा। वैसे ये दिन बड़ा ही सधा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से गलतियां आपसे कम से कम होंगी। आप कई गलतियां करने से बच भी जाएंगे, बट आपको अपने आप में थोड़ा नियंत्रित होने की भी जरूरत है। अगर आपका नियंत्रण अपने ऊपर थोड़ा और आ जाए, जैसा कि आप जानते हैं कई बार चीजें आपके लिए नियंत्रण से बाहर चली जाती हैं, झुंझला जाते हैं आप, तो उन सब चीजों पर थोड़ा सा कंट्रोल अगर आप कर लेते हैं तो चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। वैसे 2 तारीख एक मामले में और अच्छा है, और वो ये कि 2 चीजों को एक साथ नियंत्रित करना इस दिन आपके लिए काफी ज्यादा आसान होगा। तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर 2 चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए 2 मई आपके लिए सुटेबल होगा। सफलता प्राप्ति की दृष्टि से 2 मई अच्छा दिन है। नए चीजों को शुरू करने के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। तो जैसा कि अब आप समझ चुके होंगे, 26 और 29 तारीख बहुत बढ़िया दिन नहीं है। बाकी सभी दिन ठीक ठाक रहेंगे। किसी प्रकार की ज्यादा समस्या बाकी दिनों में आपको नहीं पेश आने वाली। अब लेते हैं 8वीं राशि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। वृश्चिक राशि आपके लिए 26 अप्रैल का दिन ऐसा होगा जब आप अपने आप को अगर ओवर कॉन्फिडेंसनेस में लेकर जाते हैं तो आपको धोखा खाने को मिल सकता है, नुकसान हो सकता है। चलता हुआ कोई काम या कोई महत्वाकांक्षी परियोजना अचानक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकती है, नष्ट हो सकती है। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में रखें। कोशिश करें कि जो चीजें जैसी चल रही उन्हें चलने दें, हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना करें। और अगर किसी प्रकार का लीगल काम है या किसी प्रकार के सिग्नेचर वगैरह करने का मामला आता है तो कोशिश करें कि 26 अप्रैल को चीजें टाल दें। ये आपके लिए फेवरेबल दिन नहीं रहेगा। 27 अप्रैल आपके लिए बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन को आप अपने अनुसार कंट्रोल कर पाएंगे। इस दिन को जिस तरह चाहेंगे उस तरह से मूव कर देंगे। लोग आपसे इस दिन प्रभावित भी होंगे, अतः लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपना काम निकालने के लिए भी आप इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। 27 तारीख को आप अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। 28 तारीख को भी एक तरीके से दिन आपके कंट्रोल में, आपके नियंत्रण में रहेगा, लेकिन इस दिन आपकी मेहनत ज्यादा रहेगी। मेहनत के मुताबिक आपको सफलता मिलेगी। जितनी मेहनत होगी उतनी सफलता, जितनी नहीं होगी उतनी सफलता नहीं। यानी जैसे ही मेहनत आपकी कम होगी, जैसे ही मेहनत खत्म होगी, सफलता वहीं रुक जाएगी। तो आप फोकस करें किसी एक चीज की ओर और उस चीज में सफलता अर्जित करने का 28 तारीख को पूरा प्रयास करें। इस दिन किसी बिगड़े हुए रिलेशन को, बिगड़े हुए मामले को, प्रेम संबंध को, किसी भी चीज को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको पूरी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं 29 तारीख की। 29 तारीख को धन के मामले में अपने प्रयासों में सफलता अर्जित करेंगे। साथ साथ आपके यश में वृद्धि होगी, परिवार में भी आपके सम्मान में वृद्धि होगी। सभी लोग आपके पीछे, आपके साथ चलेंगे। धन का खर्च हालांकि थोड़ा बढ़ा चढ़ा रहेगा, कुछ दिखावे की चीजों पर भी आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद दिन आपके लिए फेवर में रहेगा। व्यापारिक मामलों में सफलता दर्शाता है। जॉब के क्षेत्र में एक फुलफिलमेंट को इंगित करता है। इंगित मतलब इशारा करता है। 30 तारीख को भी धन को लेकर के हर प्रकार से सफलता मिल रही है। तो एक तरह से आपके लिए 27, 28, 29 और 30 ये 4 दिन बढ़िया रहेंगे। किसी प्रकार की समस्या नहीं है।
तो इन चारों दिनों के लिए आप एक प्लान भी बना सकते हैं जो इन चारों दिनों तक स्प्रेड होता रहे और उस पर आप काम करते रहें। और स्पेशली अगर 30 तारीख की बात करें तो सबसे पहले तो परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। परिवार की ओर से किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार की समस्या और तनाव आपको नहीं रहेगा। दूसरी चीज, आप अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने आर्थिक पैकेज को, आर्थिक मामलों को जितना सही तरीके से कोशिश करेंगे यूज करने की, उतने ज्यादा बढ़िया आइडियाज आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ इस दिन अगर आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में लाना चाहते हैं जहां पर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सकें, तो उसके लिए उस दिशा में किए गए प्रयास सफलता जरूर दिलाएंगे। अब 1 तारीख की बात करते हैं। 1 मई को ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी और ईश्वर की छत्र छाया में एक तरह से आप रहेंगे, जिसकी वजह से चीजें आपके लिए फेवर करेंगी। हर चीज में सफलता तो इस दिन नहीं मिलेगी, लेकिन सेटिस्फैक्शन हर चीज में आपको जरूर मिलने वाला है। 1 मई आपके लिए बढ़िया दिन है। अगर आप किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो रुक जाएं, थोड़ा सा टाइम बदल रहा है, क्योंकि परिवर्तन का दिन है, तो इसलिए नए कार्यों को न शुरू करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। परिवर्तन के बाद शुरू करें। और परिवर्तन के बाद 2 तारीख आ जाएगी तो 2 तारीख को काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन 2 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जब आप थोड़े उधेड़-बुन में रहेंगे, यानी कि थिंकिंग ज्यादा चलती रहेगी, दिमाग में थोड़ी सी हौच पौच मची रहेगी। बट इन सब के बावजूद आपके द्वारा किए गए प्रयास रंग लाएंगे जरूर और आप अपने आप में सफल होंगे। तो कुल मिलाकर के अब समझ लें आप वृश्चिक राशि, केवल 26 तारीख बढ़िया दिन नहीं है, किसी भी प्रकार से बढ़िया दिन नहीं है, तो इसे स्किप करने का प्रयास करें, निकालें, जैसे तैसे निकल जाए। बाकी के 6 दिन जो हैं ये आपके जीवन में बढ़िया रहेंगे, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अब लेते हैं नवी राशि धनु यानी सजिटेरियस। धनु राशि 26 अप्रैल का जो दिन है, इस दिन नेतृत्व की क्षमता का आपका विकास होगा। आप एक टीम वर्क की भावना से प्रेरित भी होंगे। परिवार में, मित्रों में या अपने कार्य क्षेत्र में आप लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास करेंगे और इसमें आपको सफलता मिलेगी। आप अगर किसी समस्या से ग्रस्त थे, उससे निकलना चाह रहे थे, तो उस निकलने की प्रक्रिया भी इस दिन शुरू हो सकती है। साथ ही साथ 26 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आप अपने व्यापार को एक नई दिशा देने का कार्य भी कर सकते हैं। नए कार्यों को शुरू करने के लिए भी 26 तारीख ठीक ठाक दिन रहेगा। लेकिन 27 तारीख थोड़ा अलग दिन है। इस दिन आप दूसरों की समस्या भी अपने सिर ओढ़ने का काम कर सकते हैं। अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अपने सिर पर ले करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आप इस दिन वैसे काफी खुश रहेंगे। एक तरीके से समझें तो दूसरों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, दूसरों की प्रॉब्लम में अपने आप को फंसा देना आपको काफी सुकून भरा लगेगा। इससे आपको ये लग सकता है कि आप शायद किसी की मदद कर रहे हैं या मदद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। वैसे 27 तारीख को इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप किसी भी समस्या या चुनौती का सामना करने के लिए अंदर से तैयार हो जाते हैं तो 50% तो आप वैसे ही जीत जाएंगे। और साथ ही साथ इस दिन आप यानी कि 27 तारीख को आप उस समस्या से आगे कैसे निकलें इसकी योजना भी बना पाएंगे। तो इस तरह से पहली चीज तो दूसरों के मामले में इन्वॉल्व होकर के प्रॉब्लम में फंसकर भी आप सेटिस्फैक्शन फील करेंगे। और दूसरी चीज, अगर आप सचमुच समस्या से उबरना चाहते हैं, जो आपकी अपनी समस्या है, तो उससे उबरने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। विचार भी आपको आएंगे, आप विन की कंडीशन में होंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करके आगे भी बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 तारीख को कुछ नए विचार आपको हिट करेंगे। ये विचार काफी मनोरंजक, काफी उत्तेजित होंगे। आप जल्दी सफल कैसे हों, सबसे ज्यादा इसी पर ये विचार फोकस्ड होंगे और इन विचारों की वजह से आप अपने आप में काफी ज्यादा एंथुजियास्टिक भी रहेंगे। लेकिन आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन 28 तारीख को आप किसी भी ऐसी सिचुएशन का सामना ना करें जिसमें आप नौसिखिए साबित हो जाएं। अगर आपको अनुभव नहीं है तो किसी एक्सपर्ट्स की सलाह ले लें और अगर आपकी योजना अपरिपक्व है तो उसकी नुआंसेस, उसकी बारीकियों को देखें, समझें और तब उसमें आगे बढ़ें। 29 अप्रैल का जो दिन है, इस दिन धन को लेकर के एक छोटी मोटी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यह समस्या आपके लिए 30 तारीख तक स्प्रेड नहीं हो रही, तो एक दिन की समस्या एक दिन में खत्म हो जाएगी 29 तारीख को, इसलिए ज्यादा परेशान ना हो। 29 तारीख की समस्या को सुलझाने के लिए उधार लेने का काम भी ना करें, यह सही नहीं रहेगा। और अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड घर छोड़ दें, क्योंकि इस दिन अब बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है। इन सब के अलावा इस दिन आपको मौका मिल सकता है कि आप किसी की मदद करें, किसी को हेल्प करें। और अगर हेल्पिंग नेचर आपका जाग जाता है तो हेल्प को हेल्प तक सीमित रखिएगा, उस हेल्प के बदले कुछ पाने की कोशिश मत करिएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो ईश्वर आपको जो कुछ देना होगा वो देंगे रिवार्ड। उस व्यक्ति से किसी प्रकार की उम्मीद ना करें, अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 तारीख को काफी प्रसन्न रहेंगे, फुलफिल रहेंगे, खुश रहेंगे। अपने आप को एक नए कार्य में इन्वॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। साथ ही साथ इस दिन आपको किसी की
सीक्रेट्स का पता चल सकता है। अगर किसी के सीक्रेट्स का इस दिन पता चलता है तो उसके सीक्रेट को पहली चीज तो सीक्रेट रखें, जाहिर ना होने दें, ताकि आपकी इंटीग्रिटी बढ़े, आपकी इमेज और मजबूत हो उस व्यक्ति की नजर में, भले अकेले। साथ ही साथ आप 30 तारीख को अपने आप को एक ऐसे पर्सन की तरह से डेवलप करने की, ग्रो करने की कोशिश करें जिस पर लोग भरोसा कर सकते हैं। ये सब कुछ आप कर सकते हैं। लोग इस दिन आपसे प्रभावित रहेंगे, आकर्षित रहेंगे, जिसकी वजह से आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं कि लोगों को अब आपके ऊपर और ज्यादा ट्रस्ट कैसे हो, इस पर काम कर सकते हैं। तो चीजों को देखें, मैनेज करें और 30 तारीख को फायदे के लिए इस्तेमाल करें। नए कार्यों को शुरू करने के लिए भी 30 तारीख बढ़िया है। सफलता की दृष्टि से भी दिन बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 1 तारीख की। 1 मई का जो दिन है, ये आपके जीवन में एक ऐसा दिन होगा, मतलब इस हफ्ते का ऐसा दिन होगा जो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। सब कुछ आपके पास है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है, और इस सेटिस्फैक्शन की तलाश में आप काफी ज्यादा परेशान रहेंगे, उधेड़-बुन में रहेंगे, निराश भी हो सकते हैं, लेकिन निराशा बहुत लंबी चौड़ी बड़ी नहीं होगी। किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए ये दिन सही नहीं है। हालांकि बुरा नहीं है, लेकिन मत करें, सही नहीं है, क्योंकि जब नए कार्यों को शुरू करते हैं तो बड़ा पैशन, बड़ा जोश होता है। तो इस दिन आपके जोश में काफी कमी होगी, आप काफी ठंडे रहेंगे। बट एक चीज है, सामाजिक दृष्टिकोण से अपने आप को इंप्रूव करने के लिए आप 1 तारीख को यूज कर सकते हैं। बिजनेस में कुछ नया प्लान करना अगर है, सिर्फ प्लान करना नहीं है, प्लान करना है, तो उसके लिए भी आप इस दिन को यूज कर सकते हैं। और 2 मई का जो दिन है, इस दिन आप काफी स्थिरता महसूस करेंगे। आपके मन मस्तिष्क में चीजें काफी स्थिर रहेंगी। सधे हुए, सोचे समझे तरीके से आप फैसले लेंगे। आपके डिसीजंस काफी ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे। अपने डिसीजंस की वजह से आप अपने आप में एक आत्मसंतुष्टि का अनुभव करेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपके सम्मान में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर 2 तारीख बढ़िया दिन रहेगा। अभी ये जो 7 के 7 दिन है, इसमें से केवल 27 तारीख को आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस दिन आप अपनी समस्या की बजाय दूसरों की समस्या भी ओढ़ने का काम कर सकते हैं। बाकी जो 6 दिन है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापारिक मामलों में, वैवाहिक मामलों में और प्रेम संबंधों में ये 6 के 6 दिन बढ़िया रहने वाले हैं। अब चलते हैं 10वीं राशि की ओर, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि आपके लिए जो 26 अप्रैल का दिन है कार्ड नहीं आ रहा था हाथ में, ठीक है, एक्चुअली दूसरा कार्ड आना था तो इसलिए वो वाला कार्ड स्किप हो रहा था। 26 अप्रैल को आप एक ऐसी पोजीशन में होंगे जहां आपके जीवन में कुछ चीजें बदल रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं। इस परिवर्तन की वजह से आपको काफी स्वीकारोक्ति की भावना रखनी चाहिए। चीजों को एक्सेप्ट करिए। जब चीजें एक्सेप्ट करेंगे तो वो परिवर्तन यूज्ड टू होगा, आपके जीवन में उतरेगा और ईश्वर की कृपा बरसेगी। जब ईश्वर की कृपा बरसेगी तो सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इसलिए 26 तारीख को किसी नए काम को ना शुरू करें, परिवर्तन को हो जाने दें। किसी तरह के प्रोमिसेस ना करें। संयमित रहें, सीमित रहें, शांत बने रहें। दिन अच्छा है, किसी प्रकार से बुरा नहीं है। जो काम चल रहा है उसे चलने दें। सफलता प्राप्त करने की दिशा में ये दिन बढ़िया रहेगा। तो नए लक्ष्य ना निर्धारित करें। पुराने जो लक्ष्य हैं, पुराने जो गोल्स हैं, उन्हीं पर काम जारी रखें। 27 अप्रैल एक ऐसा दिन होगा जब आप अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में पाएंगे जहां आप समझ ना पाएं कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन आए कि आगे क्या करना चाहिए तो स्वयं अपने आप में विचार करें, स्वयं से ही पूछें कि अब इस कंडीशन में अगर आपको किसी को सलाह देनी होती तो आप क्या देते, और बिल्कुल आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह आगे बढ़ना है। धन के मामले के लिए यह दिन बढ़िया रहेगा। आर्थिक प्रगति के लिए, जॉब में आगे जाने के लिए, मतलब तरक्की तो नहीं होगी बट जॉब में एक रिकॉग्निशन पाने की दिशा में जो प्रयास आप कर रहे हैं उन सब में यह दिन बहुत सूटेबल है। 27 तारीख का आपको फायदा पहुंचाएगा। और साथ ही साथ आप नए कार्यों को शुरू भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या 27 तारीख में नहीं है। 28 अप्रैल भी बढ़िया दिन है। एक सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। दूर रहने वाले किसी मित्र से मुलाकात या उसका समाचार या उसका फोन वगैरह भी आ सकता है। 28 तारीख एक ऐसा दिन है जब आप थोड़ा सेल्फिश रहेंगे लेकिन किसी का नुकसान नहीं कर पाएंगे, जो बहुत बढ़िया बात है। इस दिन आपके द्वारा उठाए गए कदम थोड़ा दूरगामी परिणाम साबित कर सकते हैं, जिनका पता आपको कुछ समय बाद चलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी कदम आप उठाएंगे, जो भी काम करेंगे, वे सभी पॉजिटिविटी के साथ होंगे, तो उनका कोई नेगेटिव इंपैक्ट आप पर नहीं आ रहा। नए कार्यों को शुरू करने के लिए 28 तारीख बढ़िया दिन है। पुराने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी दिन बढ़िया है और अपने आप को स्थापित करने के लिए बढ़िया दिन रहेगा, अच्छा दिन रहेगा। 29 तारीख आपको काफी पैशनेट बनाएगा। इस दिन आपके जोश और उमंग की वजह से आप अपने आप को काफी ज्यादा फुलफिल और इंथुजियास्टिक पाएंगे। साथ ही साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बड़े जोर शोर से आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे, जो कि बहुत बढ़िया बात है। लोगों का और मित्रों का पूरा सहयोग आपको रहेगा। बट
एक चीज का ध्यान रखना चाहिए आपको कि आपने अगर एक गलती करी तो चौतरफा हमला आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जिस काम को आप नहीं जानते उसे ना करें, जो बातें नहीं समझते उसे ना बोलें, और जिन लोगों के साथ आपको भिड़ना नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उन लोगों के साथ शांति से पेश आए, किसी प्रकार की गर्मागर्मी ना करें। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 तारीख को आप थोड़ा अकेला अपने आप को महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह अकेलापन थोड़े समय के लिए रहेगा। थोड़े ही समय में आपकी दूरदृष्टि आपके काम आएगी, जब आप समझ जाएंगे कि अकेले आगे बढ़ करके सफलता अर्जित की जा सकती है, और बिल्कुल तब आप अपने आप में फुलफिल भी होंगे, खुश भी होंगे, और शायद ईश्वर को धन्यवाद भी दें कि इस मौके के लिए उन्होंने आपको अकेले ही चुना है। इन चीजों के अलावा व्यापारिक मामलों के लिए दिन बढ़िया रहेगा, जॉब के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा, परिवार में सम्मान इस दिन बढ़ने की उम्मीद है, साथ ही साथ समाज में भी आपके सम्मान में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं 1 मई की। 1 मई के दिन आप अपने आप को साबित करने की दिशा में इतने लालायित रहेंगे, इतने उत्साहित रहेंगे कि आप कुछ भी करने को तैयार होंगे, और बस यहीं पर गलती शुरू हो जाएगी। गलती ये होगी कि पहला, आप किसी के प्रभाव में आ सकते हैं, दूसरे आपको प्रभावित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और उसकी वजह से आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसके लिए बाद में आपको एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़े। तो ये सब ना करें। जब कोई आपको रास्ता बता रहा हो, ज्ञान दे रहा हो, या कोई सलाह दे रहा हो कि फला काम को कर लो, ये बहुत बढ़िया है, तो उस समय उस चीज को सोच विचार कर ही करें, तभी दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जो 2 मई का दिन है, ये थोड़ा सेल्फ एनालिसिसमेंट करने के लिए, चिंतन इत्यादि करने के लिए दिन बढ़िया है। अगर आपने कोई ऐसा लक्ष्य बना रखा है जिस तक कैसे पहुंचे आपको अभी बिल्कुल पता नहीं है, तो उन सब चीजों के लिए सोच विचार करने को 2 तारीख सबसे बढ़िया और सुटेबल दिन रहेगा। इस दिन जब आप सोच विचार करेंगे तो आपको न सिर्फ मार्गदर्शन, खुद का ही मार्गदर्शन मिल जाएगा, बल्कि आप खुद में ही एक नई प्लानिंग अच्छे तरीके से बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपके लिए इन 7 के 7 दिनों में किसी दिन में समस्या ज्यादा दिख नहीं रही है। बस केवल आपको 1 मई के दिन आर्थिक मामलों में थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। बाकी किसी प्रकार से कोई समस्या प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन पर इन 7 दिनों में नहीं दिख रही है। अब लेते हैं 11वीं राशि यानी एक्वेरियस, कुंभ राशि। कुंभ राशि, 26 अप्रैल का दिन आपके लिए आर्थिक उतार चढ़ाव जैसा दिन होगा। इस दिन आप आर्थिक मामलों में सफलता भी अर्जित करेंगे और असफलता का भी स्वाद चखेंगे। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ भी हो सकती हैं, अलग अलग समय पर भी हो सकती हैं। और साथ ही एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है जब आपको किसी की मदद लेने की जरूरत पड़े, तो उस समय जब मदद लेने की जरूरत पड़े तो उस व्यक्ति की मदद लेने का प्रयास करें जो मदद करके भूल जाता हो और आपके ऊपर एहसान ना जताता हो। अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो आपको एक्चुअली किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन में ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी अपने आप, और इस समस्या से आप बाहर भी आ जाएंगे। 26 तारीख को अगर आप सक्षम हैं और किसी की मदद कर सकते हैं, दूसरा फ्रेज बता रहा हूं इसी का, अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद जरूर करें, उससे पीछे ना हटें। 27 अप्रैल एक ऐसा दिन रहेगा जब आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा को नए सिरे से बनाने की दिशा में नया काम करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय थोड़े अपरिपक्व होंगे, लेकिन उत्साह के लायक होंगे। यानी कि आपके जो कार्य होंगे उन्हें देख करके लोग उत्साहित हो सकते हैं, वाहवाही और तारीफ आपकी हो सकती है। यश में आपकी वृद्धि भी हो सकती है और लोग ये मानेंगे कि अकेले अपने दम पर भी कुछ करने का मादा आपके अंदर है। 28 अप्रैल के दिन कुंभ राशि, आपके जीवन में छोटे मोटे परिवर्तन आएंगे। ये परिवर्तन इस प्रकार के होंगे जिन्हें आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, और भाग्य भी इस दिन आपका साथ देगा। तो 28 तारीख को जिन कार्यों को कर रहे हैं उन कार्यों में अपने आप को पूरी तरह इन्वॉल्व रखें, स्टिक रखें, जिससे किस्मत जब आपको हेल्प करना शुरू करे तो उन कार्यों में आप आगे जाएं, क्योंकि किस्मत हमेशा पीछे से धक्का लगाती है। जैसा मैंने किस्मत वाली अपनी एक वीडियो में आपको पूरी डिटेल में समझाया था कि किस्मत काम कैसे करती है, तो उस चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करें और 28 तारीख को बिल्कुल अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। किसी चीज से परहेज ना करें, मतलब जो कुछ आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है सब एक्सेप्ट करते चलें और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से दृढ़ रहें, निष्ठावान रहें। 29 अप्रैल को कुंभ राशि, सब कुछ बढ़िया रहेगा। ईश्वर की कृपा और अनुकंपा, उनकी छत्र छाया में आप रहेंगे। बस आपको इतना करना है कि जो परंपराएं हैं, जो कस्टम्स हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनका पालन करें। उनका अनुपालन अगर नहीं करते हैं तो चीजें खराब होंगी। आप कस्टम्स मतलब परंपरा होती है, जो कुछ भी है उसका पालन करने का प्रयास करें। मान लें आप परिवार में हैं तो परिवार की जो परंपरा है उसके अनुसार ही चलें।
परिवार के लोगों को ठेस ना पहुंचाएं। ऑफिस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका पालन करने का प्रयास करें और बिजनेस के जो रूल्स हैं उसके अनुसार ही कार्य करें। सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को धोखा देना इस दिन आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा दिन है जब आप अपनी सफलता के लिए अगर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, पूरे सेल्फिश हो जाते हैं और दूसरे को आपकी वजह से नुकसान होता है, तो समस्याएं आपके साथ शुरू जरूर हो जाएंगी। इसलिए ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने प्रेमी या प्रेमिका का बिल्कुल भी लाभ उठाने का प्रयास ना करें, ना इमोशनली, ना मेंटली, ना फिजिकली। चीजें तभी आपके लिए ठीक रहेंगी। अगर आपने अपने प्रेमी या प्रेमिका का फायदा उठाने का प्रयास किया तो आपके साथ काफी बुरा हो सकता है। 30 अप्रैल का दिन बढ़िया रहेगा, आप फुलफिल रहेंगे, परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा। इस दिन आप अपने परिवार में बहुत ज्यादा आनंद का अनुभव करेंगे, परिवार भी आपके साथ खुश मिजाज रहेगा और सब कुछ आपके फेवर में इस दिन हो सकता है। 30 अप्रैल एक ऐसा दिन है जब आपको छुट्टी लेकर अपने परिवार को ज्यादा समय देना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज की और इशारा करता है कि आपकी कोई योजना, कोई कार्य इस दिन पूरा हो जाए या पूरा होने का समाचार मिल जाए, जिसकी खुशी भी आप सेलिब्रेट करना शुरू कर दें। 1 मई का जो दिन है ये आपके लिए थोड़ा अलग किस्म का दिन रहेगा। इस दिन आपको अपने आप में ही रहना है, संयमित रहना है, सही चीज को चुनना है, अपने दिल की सुननी है, दिमाग की बात नहीं माननी है और दिमाग को दिल के अधीन करके ही काम करना है। दिल जो कहता है उसी को करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना है। दिमाग जो कहता है उन चीजों की ओर नहीं जाना है। अगर कोई मामला ऐसा भी आता है 1 तारीख को जहां आपको 2 में से 1 को चुनना पड़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में सत्य का साथ दीजिएगा। जो सही है, ट्रुथ है, उधर ही मुड़िए, भले ही आपका फायदा हो या नुकसान हो। 2 मई का दिन ऐसा रहेगा जब आप शुरुआत में खुद को अकेला पाएंगे, लेकिन जब एक बार कदम बढ़ा लेंगे तो आप देखेंगे कि मंजिलें और राहें दोनों आसान हो गई हैं। तो इस प्रकार से यह दिन आपके लिए फेवर में आ सकता है, बट सब कुछ आपके फेवर में हो यह भी पॉसिबल नहीं है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको 2 तारीख को आगे बढ़ना है। सिर्फ ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि कुछ आपके विरुद्ध हो जाएगा, बट आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा कि जो आप कर रहे हैं उसमें एक फोकस बना रहेगा, और अगर आपने फोकस खो दिया तो जो कुछ भी आपने किया है 2 तारीख को वो सारा मिट्टी में मिल जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। इसलिए 2 तारीख को संभाल कर इस्तेमाल करें। दिन बड़ा बढ़िया, बड़ा प्यारा है। द्विपक्षीय मामलों में सफलता भी दिखाता है, तरक्की दिखाता है, उन्नति दिखाता है, साथ साथ सामाजिक मामलों में भी एक सम्मान की भावना, सम्मान की पोजीशन को दिखाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से इस दिन को सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो ओवरऑल इन 7 दिनों में आर्थिक मामलों के लिए, व्यापारिक मामलों के लिए 26 तारीख बहुत बढ़िया दिन नहीं है, बाकी 6 दिन अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंधों के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए बाकी दिन बढ़िया रहेंगे। किसी प्रकार की ज्यादा समस्या नहीं है। जो मैंने एक बताया आपको उसे ध्यान रखिएगा। अब लेते हैं अंतिम राशि पाइसेस। पाइसेस आपके लिए, पाइसेस मतलब मीन राशि, आपके लिए 26 अप्रैल का दिन अच्छा रहने वाला है। इस दिन आप थोड़ा सेटिस्फैक्टरी मोड में होंगे। आपके कोई कार्य पूर्ण हो रहे होंगे या कंप्लीट हो चुके होंगे। दोनों ही कंडीशन में आगे आप क्या करें क्या ना करें इसकी एक उधेड़बुन हो सकती है जो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। साथ ही साथ व्यापारिक मामलों को नई दिशा देने के कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये दिन बढ़िया फेवरेबल है, सफलता अर्जित करने के लिए अच्छा है। किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए केवल अच्छा नहीं है, बाकी जो काम चल रहा है उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसे और तेज भी किया जा सकता है। 27 तारीख को आप आर्थिक मामलों में जितना मैनेज करने का प्रयास करेंगे चीजों को, उतना सफलता आपको मिलेगी। यानी कि धन से जुड़े मामलों में, धन के मामलों में आप एक ऐसी पोजीशन में होंगे जहां कुछ समस्याएं आपके लिए आ सकती हैं, लेकिन जितना आप मैनेज कर ले जाएंगे अपने से या अपने दोस्तों की सलाह से, उतना आपके लिए फायदा रहेगा। 27 तारीख नए कार्यों को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया नहीं है, लेकिन जो आपके पुराने काम चल रहे हैं उसमें सफलता थोड़ी मेहनत से प्राप्त करने के लिए दिन बढ़िया है। तो मेहनत का कार्य करें और अपनी सफलता को अचीव करें। 28 तारीख को आप ऐसे व्यक्ति रहेंगे जिसे ईश्वर के संकेतों को समझना बहुत मुश्किल होगा, जिसकी वजह से कई सारी चीजें आपकी लाइफ में छूट गई हैं और अभी तक आप नाराज हैं कि ईश्वर ने आपको भुला दिया है। बट आप उनके संकेतों को अगर समझने का प्रयास करें, समझने की कोशिश करें और जो कुछ उन्होंने दिया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें, तो आप काफी आगे निकल सकते हैं। ईश्वर से आपकी एक तरह से कहें तो दोस्ती हो सकती है, लेकिन आपको सबसे पहले उनके द्वारा दी गई चीजों को, नेमतों को एक्सेप्ट करना होगा। आप उन्होंने आपको अच्छा दिया या बुरा दिया, अगर उसे आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आगे जो बेटर आने वाला है वो नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने एक्सेप्टेंस का मोड ऑन कर लिया और एक्सेप्टेंस के मोड के साथ अपने आप को आगे बढ़ाया, तो ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी आपके जीवन में प्रेषित किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, उसका इंडिकेशन आपको जरूर मिल जाएगा।
29 तारीख को धन के मामले में, आर्थिक मामलों में आपको काफी सफलता मिलने की संभावना है। इस दिन आपके द्वारा किए गए निवेश का आपको लाभ मिलेगा और लोग आपकी सराहना करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, तारीफ करेंगे। तो कुल मिलाकर के 29 तारीख बहुत बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन आप थोड़े पैसे खर्च कर सकते हैं अपने नए कपड़ों इत्यादि पर, और साथ ही साथ परिवार को आगे लेकर के चलने में भी आप अपना पूरा योगदान देने का प्रयास करेंगे। 30 तारीख देखते हैं। 30 तारीख को द्विपक्षीय मामलों में सफलता मिलने के साथ साथ द्विपक्षीय मामलों को आसानी से हैंडल करने की भी प्रवृत्ति आपकी रहेगी। एक समय में यानी कि साइमल्टेनियसली 2 कामों को आप हैंडल कर पाएंगे और बड़े बढ़िया तरीके से हैंडल कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम का एक और सोर्स बन जाए तो इस पर 30 तारीख को गंभीरतापूर्वक विचार करें, क्योंकि योग ऐसे हैं कि इस विचार में नवीनता या पूर्णता आ सकती है। तो इस तरह से 29 और 30 ये 2 दिन नए काम को शुरू करने के लिए बढ़िया है, पुराने काम को आगे बढ़ाने के लिए बढ़िया है, नई योजनाओं को इम्प्लांट करने के लिए बढ़िया है। तो सब तरीके से ये 2 दिन बढ़िया रहेंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। 1 तारीख की बात करते हैं तो 1 मई का जो दिन है ये आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर थोड़ा मोड़ेगा। धार्मिक भावना आपके अंदर थोड़ी सी जगेगी और आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करेंगे जो काफी ज्यादा संयमी है, संवेदनशील है और लोगों की परवाह करता है। आपकी ये जो इमेज है इसको बरकरार रखने का जितना आप प्रयास करेंगे चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। लेकिन एक बार अपनी इस इमेज से आप बाहर निकल आएंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि अपनी इस इमेज को कैरी करना है या नहीं करना, और अगर कैरी करना है तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को थोड़ा बनाए रखिए और अपने ऊपर विश्वास ज्यादा करिए। अब बात करते हैं 2 तारीख की। बिल्कुल 1 तारीख के ही तरह 2 तारीख का भी दिन रहेगा। 2 तारीख को भी आप धार्मिक व्यक्ति रहेंगे। नई चीजों का विचार आपको आ सकता है। ये 1 तारीख के थोड़ा विपरीत होगा, क्योंकि 1 मई को जब आप धार्मिकता की ओर मुड़ेंगे तो आप रिजिड रहेंगे, एक बंद दायरे में ही सोचेंगे और उसके बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन 2 तारीख की जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है वो बंद दायरों को तोड़कर आपको बाहर भी निकाल रही है और साथ साथ आपको हेल्प कर रही है स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 मई सबसे बढ़िया है, और अगर आप इंटरनली ग्रो करना चाहते हैं स्पिरिचुअली बट इंटरनली नॉट आउटसाइडली, तो आपके लिए 1 तारीख बढ़िया रहेगा। वैसे 1 और 2 ये 2 के दोनों दिन मई के जो हैं बहुत अच्छे आपके लिए रहेंगे। पाइसेस हर प्रकार से फुलफिल आप रहेंगे, किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करेंगे और आप इस दोनों दिनों में अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में लाने की कोशिश करें अगर जहां पर आपकी इमेज बने, उस इमेज को लोग सम्मान दें, तो ये भी किया जा सकता है। इस चीज के लिए भी ये 2 के दोनों दिन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बस 2 तारीख को ध्यान इस बात का और रखना है। चलते चलते बता दूं कि आपको सत्य का साथ देना है, असत्य का नहीं देना है। जहां भी कोई चीज ऐसी होती है जिसमें असत्य का पुट हो, आपको लगता हो कि यहां पर आपका जमीर आपको इजाजत नहीं दे रहा, तो उस काम को ना करिएगा। तो जैसा कि अब यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, ओवरऑल केवल 27 और 28 तारीख व्यापारिक संबंधों के लिए थोड़े डाउन है, बाकी 5 दिन अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंधों के लिए प्रेम संबंधों के लिए वैसे सभी दिन बढ़िया हैं, लेकिन 27-28 थोड़ा सा कमजोर है। मतलब जैसे समझें आपकी 70% तक है पावरफुल, बाकी सब 100% हैं। जबकि वैवाहिक दृष्टिकोण से 7 दिन बढ़िया रहेंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों ये था आज का राशिफल 12 की 12 राशियों का। आपको आज का ये प्रोग्राम मेरा कैसा लगा आप कमेंट में लिखना ना भूलें। आज का ये जो एपिसोड है इसके बारे में आपके जो सुझाव हैं, जो विचार हैं, उन्हें पढ़कर मुझे खुशी होगी। और अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टैरो कार्ड रीडिंग के मेरे अदर वीडियोस को देखें जो अलग अलग टॉपिक पर पेका कार्ड के अंडर में हैं। उनसे आपके जीवन में काफी सारे परिवर्तन और बदलाव आ सकते हैं। और आपके जीवन में जो बदलाव आते रहते हैं दोस्तों, उन्हें जब आप अपने से आगे बढ़ा करके मुझे शेयर करते हैं, कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीजें यूट्यूब पर कमेंट में लिखते हैं या सीधे व्हाट्सएप पर कुछ प्राइवेट डिस्कस करना होता है तो भेज देते हैं, तो उसे पढ़कर मुझे काफी खुशी होती है कि मैं आपके काम आ रहा हूं। अच्छा, यहाँ एक चीज और बता दूं कि व्हाट्सएप पर जब आप मैसेजेस करते हैं तो उस पर मेरा जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा डिले होकर आपको मिलेगा। डिले तो यूट्यूब पर भी रहता है क्योंकि बिजी शेड्यूल की वजह से चीजें थोड़ी डिले होती हैं, सॉरी इसके लिए। बट व्हाट्सएप पे क्या होता है कि पहले आपका जो मैसेज है वो मेरी टीम तक जाता है और पूरी तरह से हम प्राइवेसी रखने की कोशिश करते हैं। आप व्हाट्सएप पर जो कुछ भी शेयर करते हैं वो पूरी तरह से हमारे प्राइवेसी रूल्स के अंदर है और आपकी जो आइडेंटिटी है वो हम कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो अगर आप प्राइवेटली कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। और अगर आप अपने लिए
मतलब अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए मेरे साथ एक पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं आपके लिए कार्ड्स रीड करूं और आपको गाइड करूं, पर्सनली गाइड करूं, तो उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर है इसके ऊपर आपको मैसेज करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज ही करना होगा। मेरी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आपको बताएगी कि आप मेरे साथ बुकिंग कैसे ले सकते हैं, सारे प्रोसीजर्स वो समझा देंगे। और फिर जब आपकी बुकिंग हो जाएगी मेरे साथ तो मैं आपके लिए पर्सनली कार्ड्स रीड करूंगा और आपको गाइड करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके जीवन को और बेहतर कर सकूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।